नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की और सबसे पहले बात बिहार में लगातार विपक्षी नेताओं की गुंडागर्दी जो दिख रही है उस तस्वीरों की बात करते हैं। उन तस्वीरों की दरअसल सदन से लेकर सड़क तक हंगामा और गुंडागर्दी, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे और इन सब तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये विपक्ष की कौन सी रणनीति है, विपक्ष की क्या ये नासमझी है या जानबूझकर एक स्ट्रैटेजी के तहत जब सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर झारखंड के साहिबगंज से, जहां बालू गांव में आग लगने से 150 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आगजनी में 20 लाख रुपए की फसल के नुकसान का अनुमान है। तस्वीरों के जरिए देखिए कितनी भीषण आग लगी है और तस्वीरें बता रही है कि उस क्षेत्र में आग ने बहुत बड़े एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। 20 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गेहूं के खेत में आग लगी और धू धू कर फसल जलने लगी, धुएं का गुबार उठने लगा। आग की ये ऊंची लपटें बता रही है कि 150 बीघा बहुत बड़ा क्षेत्र जिसे आग ने अपनी चपेट में ले लिया। राधानगर के बालू गांव की घटना है साहिबगंज में, जहां 20 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और ये तस्वीरें बता रही है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। सड़क पर पत्थर, सदन में हंगामा। वर्ष 2018-19 के आसन का अपमान, मिट्टी में मर्यादा का मान। संजय कुमार की बात हुआ। मार्शल संघ विपक्ष की ठेलम ठेल, वेल में विपक्ष का खेल। बाहुबल का आसन पर जोर, सदन। जी हाँ, कल से लेकर आज तक जो भी तस्वीरें नजर आई वो तस्वीरें बता रही है कि लोकतंत्र में इन चीजों की कोई जगह नहीं है। लेकिन अब भी विपक्ष के नेता बार बार जुबानी हमला कर रहे हैं और जिसका जवाब जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और कहा है तल्ख लहजे में, सुन लो तेजस्वी, हमने लगभग आजीवन लालू जी के विरोध में राजनीति की है। ये ट्वीट किया है उन्होंने, लेकिन हमेशा ही उनको ललुआ कहने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है विरोध के बावजूद। और तुमको भी मेरी सलाह है, अपने कब्र मत खोदो, जबान पर लगाम रखो, वरना 9वीं फेल कहने वालों को और मौका ही देते जाओगे। ये उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है और खुद उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के नेता। उपेंद्र कुशवाहा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। कल से लेकर जो आज तक तस्वीरें दिखी और उसके बाद जुबानी मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, उसका जवाब आपने दिया, सलाह दी है तेजस्वी यादव को। आपको लगता है कि सलाह मानेंगे? क्योंकि कल से लेकर आज तक जो भी भाषा का इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो स्लिप ऑफ टंग है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से स्लिप ऑफ टंग नहीं है। जानबूझकर ऐसी भाषा का प्रयोग तेजस्वी कर रहे हैं। अलग बात है कि मेरी सलाह नहीं मानेंगे या मानेंगे, उनके ऊपर है, लेकिन हमने सलाह उनको दी है और हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की भाषा की जगह राजनीति में कहीं से नहीं हो सकती है। हमने कहा भी अपने ट्वीट में, हम लालू जी के घोर विरोधी रहे हैं राजनीति में, सभी लोगों को मालूम है। लेकिन उस दौर में भी कोई अगर लालू जी को ललुआ कहता था तो हम लोग उसको टॉलरेट नहीं करते थे। राजनीति अलग तरीके से होती है, शब्दों का निश्चित रूप से उसकी मर्यादा को रखना चाहिए सब लोगों को। लेकिन आज जिस तरह के शब्दों का प्रयोग तेजस्वी कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और तेजस्वी यादव को यह बात बिल्कुल नहीं भूलने का काम करना चाहिए कि नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति नहीं है। नीतीश कुमार जी लगातार 4थी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार जी तेजस्वी के पिता की उम्र के हैं। नीतीश कुमार जी समाज में जो सबसे कमजोर तबका कर है उसके प्रतिनिधि हैं, लगातार उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
देश को इस तरह की हैसियत है और उनके बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो तेजस्वी कर रहा है, इसको बिहार की जनता, बिहार कभी माफ नहीं उसको करने वाला है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि तेजस्वी को अभी से अपने शब्दों पर लगाम रखना चाहिए। अगर नहीं लगाम रखेंगे तो हमने कहा है कि उनकी दुर्गति अभी जितनी राजनीति में है उससे ज्यादा दुर्गति के शिकार होंगे। भले उनको लग रहा हो कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता कभी इसको अच्छा नहीं मानेगी। लेकिन कल से लेकर जो आज तक आपने भी देखा होगा किस तरह से विपक्ष ने सदन की मर्यादा को तार तार किया। खुद तेजस्वी तेज प्रताप आसन पर पहुंच गए थे, वीडियो बना रहे थे, कागज फाड़े गए, बिल फाड़े गए। इन सबको कैसे देखते हैं आप? देखिए, तेजस्वी यादव और जो तेज प्रताप का नाम ले रहे हैं आप, हम जानते हैं और बिहार के लोग जानते हैं कि ऐसे लोग हैं। लालू यादव अपनी जगह उनकी राजनीति थी, लेकिन ऐसे लोग हैं, लालू यादव जी के पुत्र हैं कहने के लिए, लेकिन लालू यादव जी को शौचालय में बंद करने का काम, लालू यादव जी को अपमानित करने का काम घर में ही लोग करते रहे हैं। इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? जो अपने पिताजी का अपमान घर में सरेआम करता हो, अब बिहार की जनता के साथ ये नई बात आप बता रहे हैं उपेंद्र जी? लालू यादव को शौचालय में ये लोग बंद कर देते थे? बिल्कुल यही है उनके पुत्र लोग जो लालू यादव जी को शौचालय में बंद करते रहे, लालू यादव जी को अपमानित करते रहे, उनके विधायकों के सामने अपमानित करते रहे, उनकी पार्टी के नेताओं के सामने अपमानित करते रहे। तो यही इसी तरह के लोग हैं। अब इनसे क्या बिहार की जनता उम्मीद कर सकती है? यानी आप कह रहे हैं कि महागठबंधन में जब थे तब आपने ये सब देखा कि लालू यादव की भी ये सुनते नहीं थे और उल्टे उन्हें ही बंद कर देते थे, बंधक बना लेते थे। नहीं, महागठबंधन में हम थोड़े दिन के लिए थे, हम उस पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन आप पता कर लीजिए, आरजेडी के जो लालू जी के नजदीक रहने वाले लोग हैं, उनसे सब लोगों को मालूम है कि किस तरह का बर्ताव के प्रति इन लोगों का रहा है। तो इस तरह का बर्ताव इन लोगों ने बचपन से सीखा है, तो बिहार की जनता के सामने इसी रूप में पेश आ रहे हैं। लेकिन इनको लगता हुआ कि इस तरह से पेश आकर के हम बिहार में आगे राजनीति में सफल हो जाएंगे। 7 जन्म में राजनीति में सफल नहीं होने वाले हैं, इसी तौर तरीका को लेकर आगे चलते रहे। तो आप कह रहे हैं कि लालू यादव की नसीहतों का पालन भी नहीं करते हैं। आपको लगता है कि लालू यादव आज बाहर रहते और ये सब देखते तो शायद उसका विरोध करते, उसे समझाते तेजस्वी और तेज प्रताप को? देखिए, निश्चित रूप से पिता होने के नाते लालू यादव जी मुझको लगता है कि जरूर समझाते, लेकिन आज बात यहाँ तक आ गई है कि लालू यादव जी की बात भी ये लोग नहीं मानने वाले, नहीं मानते हैं। लालू जी कुछ कहे भी, अब सार्वजनिक रूप से लालू जी ने भी कहना बंद कर दिया है, मुझको मालूम है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि वो जानते हैं लालू जी कि अगर कुछ कहेंगे मानेगा नहीं तो फिर उनका अपमान होगा। इस उम्र में अपने पुत्र से अपमानित हो लालू जी या नहीं चाहेंगे, इसलिए अब लालू जी भी कुछ कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये मानते हैं कि ये अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, जगदा बाबू हो या फिर उससे पहले स्वर्गीय रघुवंश बाबू हो, बड़े बुजुर्गों का अपमान बार बार इनकी फितरत रही है और शायद आप भी कुछ दिन रहे हैं, आपने भी अपमान झेला होगा? नहीं, देखिए, आप वो तो हिम्मत नहीं है उसको कि उपेंद्र कुशवाहा को सरेआम अपमानित करे, इतनी हिम्मत तो नहीं है उसके पास। लेकिन हाँ, जो लोग उनके साथ हैं उनको रोज अपमानित करते हैं ये लोग सरेआम रूप। आप सब लोगों ने देखा है, बिहार के लोगों ने, देश दुनिया के लोगों ने। रघुवंश बाबू के बारे में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता था। रघुवंश बाबू को कहा कि एक लोटा भर हैसियत है इनकी, यही उन। और फिर जगता बाबू के बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग अभी तेज प्रताप करते हैं, तो सब लोग देख रहे हैं। और कुछ बात जो मीडिया में आ जाती है सब लोगों को पता चलता है, लेकिन बहुत सारी बातें जो मीडिया में नहीं आती, लेकिन अंदर उससे भी ज्यादा होना है, उससे भी ज्यादा अपमानजनक व्यवहार लोग करते हैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ। और अब जिस रूप में बात आ रही है, अब तो मुख्यमंत्री का अपमान मतलब बिहार की जनता का अपमान, वक्त तो बिहार की जनता के अपमान पर उतर आए हैं लोग। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, यकीनन वो अमर्यादित है और बेलगाम हम कहेंगे उसे। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि ये एक फितरत है, आपके मुताबिक ये एक फितरत है और हमेशा ये करते रहे हैं, बल्कि अपने पिता का भी वो अपमान करते रहे हैं। कुछ उदाहरणों के साथ आप बता सकते हैं? हमने कहा पता कर लीजिए ना कि शौचालय में बंद किया है कि नहीं बंद किया है लालू जी को। ये कब की घटना है कि लालू यादव को शौचालय में बंद कर दिया? आप पता कर लीजिए, आरजेडी के लोग मुझसे बेटर बता पाए।
लेकिन यह सच है जो हम बोल रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते या नेता प्रतिपक्ष रहते? हमने कहा कि जो हम बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, कब किया कैसे किया आप पता कर लीजिए आज। ये बड़ी हमने हैरानी सच वाली बात बोल है रहे हैं, उपेंद्र सच जी बोल कि अगर अपने पिता को इस तरह अपमानित कर रहे हैं तो फिर उनसे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं फिर उपेंद्र जी? हाँ ठीक बात है, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, उम्मीद बिल्कुल नहीं है। बिहार की जनता इसलिए उनसे उम्मीद लगाकर रखती भी नहीं है। अब अलग बात है कि कुछ इस तरह का समीकरण बना, इसलिए एमएलए उनके इस बार जीत कर ज्यादा आ गए और इसी घमंड में उनको लगता हुआ कि हम सत्ता में आ जाएंगे। 7 जन्म में सत्ता में नहीं आने वाले हैं, बिहार की जनता इनको सत्ता में नहीं लाने वाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा सदन में कि पता नहीं कहां से एडवाइजर, इनको कौन एडवाइज कर रहा है, कौन सलाह दे रहा है। आपको लगता है कि गलत सलाहकार भी इन्हें मिल गए हैं जो इनके कान भर रहे हैं तेजस्वी यादव को और इसी तरह की बता रहे हैं कि आप इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करो, इस तरह के आप उदंडता मचाओ? नहीं, देखिए सलाहकार भी इनके होंगे, पता नहीं कौन लोग सलाहकार होंगे, मुझको नहीं मालूम, लेकिन खुद बचपन से जो इन लोगों ने किया है उसी का अब देख रहे हैं कि उसी प्रतिफल के रूप में अभी बातें सामने आ रही है। कुछ ऐसा नहीं कि कोई आज ही इनका उस तरह का बर्ताव है। हाँ, कभी कभी सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात आ जाती है, कभी घर के अंदर बात होती है, अलग चीज है, लेकिन इसी तरह का संस्कार है इन लोगों का, जिससे उभर नहीं सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया उपेंद्र कुशवाहा जी हमसे बात करने के लिए। जेडीयू के नेता आप सीधे तौर पर ये कहते हुए कि संस्कार ही है और ये फितरत है तेजस्वी यादव में कि वो बड़े बुजुर्गों का अपमान करना जानते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और यहां तक कि अपने पिता को भी अपमानित किया। ये एक नई बात है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लालू यादव को शौचालय में इन लोगों ने बंद कर दिया था, हालांकि उसके बारे में डिटेल बताने से इनकार कर दिया। लेकिन एक बात तो तय है कि कल सदन के भीतर विपक्ष ने जो तांडव मचाया वो बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार था जब सदन की गरिमा को तार तार कर दिया गया। नेतागिरी के नाम पर सरेआम गुंडागर्दी दिखाई गई। कल हंगामा करने वाला विपक्ष आज फुल ड्रामा करता दिखा। हालांकि इन सबके बीच विधान परिषद से विशेष सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पारित हो गया, लेकिन इस दौरान भी विपक्ष बाज नहीं आया। कल सदन से लेकर सड़क तक हंगामा। संजय कुमार तिवारी आज एक बार फिर सदन के बाहर और सदन के भीतर ड्रामा। ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेता सदन में जनता के मुद्दों को पटल पे रखने की बजाय बवाल काटने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। इस सशस्त्र पुलिस बल विधेयक को लेकर विपक्ष ने सदन को कुरुक्षेत्र में तब्दील कर दिया। आज वो विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधान परिषद से भी पारित हो गया। हालांकि इस दौरान भी विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। विपक्ष के हो हंगामे पर आज विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। विधानसभा में इधर के सारे लोग आराम से बैठे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। और जो गुंडागर्दी किया है, ये गुंडागर्दी जो कर रहे थे तो अपना याद करिए, और जनता रिजेक्ट किया है और आप लोगों का ठीक से जवाब देगी। नहीं ठीक है, और सबको मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हो, है? और यहाँ के लोग शांति से बैठे हैं। आप लोग जो अटैक करते हो, इधर के लोग अटैक करते हैं, इधर के लोग सुन लेते हैं। इस तरह का कांग्रेस के लोग भी नई परंपरा का पढ़ करके अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं। नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। सदन नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। सुनिए, सदन नेता बोल रहे हैं विधानसभा में इस तरह का नहीं। आप लोग विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर किस तरह से किया, तो यहाँ क्या किया वहां जाके पता कर लीजिए। और पूरा का पूरा एनडीए के तमाम लोग
बैठे रहे हैं। आप लोग बात कर रहे हैं, अंदर बैठिए, आप लोग बैठिए। समझना चाहिए किसी भी चीज को, और चुपचाप अपने कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, अपनी बात कहिए। क्या संख्या है इधर की, क्या संख्या है बता पूछ। नीतीश कुमार का गुस्सा यूं ही नहीं था। विपक्षी विधायकों की बात तो छोड़िए, खुद नेता प्रतिपक्ष आसन की कुर्सी तक पहुंच गए थे। तस्वीरें गवाह है। विधायकों को समझाने के बजाय उन्हें शह दे रहे थे। हैरानी की बात है कि आमतौर पर जनहित के मुद्दों पर गायब रहने वाले तेजस्वी अब विधानसभा से बाहर रहने की सियासी सौगंध खा रहे हैं। माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे तो हम लोग 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट। कल हुए हंगामे के बाद आज बिहार विधानसभा परिसर में अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। विपक्ष के नेता विधानसभा पहुंचे तो जरूर, लेकिन काली पट्टी बांधकर बाहर ही विरोध जताते रहे। यहां तक कि समानांतर सदन चलाया। विधानसभा परिसर में समानांतर लगे सदन में भूदेव चौधरी को अध्यक्ष भी चुना गया और बाकायदा एक विधायक को बतौर मार्शल भी खड़ा कर दिया गया। विधानसभा परिसर के बाहर आप एक दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें कि तमाम विपक्ष के विधायक समानांतर सदन चला रहे हैं और इस सदन में महिलाएं पहुंची हैं, अपनी शिकायतें कर रही हैं और यहां अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। ये तस्वीर इससे पहले आपने नहीं देखी होगी कि सदन के बाहर एक दूसरा सदन, समानांतर सदन चल रहा है, जिसमें विपक्ष के तमाम विधायक यहां दिखाई दे रहे हैं। और पहली बार देखिए एक मार्शल भी विधायक जो है एक मार्शल के तौर पर भी रखा गया है। ये बताइए कि आपको मार्शल बनाया गया है यहाँ पे? जी, मुझे मार्शल नियुक्त किया गया है अध्यक्ष जी का। मनोज, कहाँ से विधायक है आप? मनोज मजिल अगियाओं से विधायक हूँ, भक्पा माले से। तो आपको यहाँ मार्शल क्यों नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष जी के लिए मार्शल नियुक्त किया गया है। अब देखिए एक मार्शल नियुक्त किया गया है और जो विधायक है और जो सदन की अध्यक्षता है वो भूदेव चौधरी के हाथों में है। भूदेव चौधरी जी, आप सदन चला रहे हैं, समानांतर सदन चला रहे हैं, इसकी नौबत क्यों पड़ रही है? हेलो, क्या हुआ? क्यों नौबत आई समानांतर सदन चला? कल की घटनाओं से पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। देश दुनिया ने यह तस्वीर को देखा है। आजादी के बाद पहली दफा इस तरह से कुकृत्य हुआ है, कुकारनामे हुए हैं। महिलाओं को आगे कर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की नई रणनीति बनाई है। कल भी महिला विधायकों ने स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचकर बवाल काटा था और आज भी सदन के बाहर सत्ता पक्ष के विधायकों को चूड़ियां दिखाई गई। चूड़ियां लेकर यहाँ पर जो आरजेडी की विधायक हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये अलग अलग तरह से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है आरजेडी के विधायकों के द्वारा। तो कह सकते हैं कि जो कल की घटना है उसके बाद से लगातार जो विधायकों का रोष है, खास करके विपक्षी पार्टियों के विधायकों का रोष है, वो लगातार दिख रहा है और यही वजह है कि आज दरअसल सत्ता पाने की छटपटाहट में विपक्षी नेता कोहराम से लेकर कपट तक हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जो लोकतंत्र और जनहित के खिलाफ है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह और साकेत कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। लौटते हैं बस कुछ ही देर में। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो बात अब बिहार क्रिकेट लीग की। बिहार क्रिकेट लीग में आज भी दो मैच चल रहे हैं। भागलपुर बुल्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच पहला मुकाबला खेला गया और अब तक सभी मैच जीत चुकी अंगिका एवेंजर्स को हार का सामना करना पड़ा। भागलपुर बुल्स ने अंगिका एवेंजर्स को हराया और वहीं दूसरा मुकाबला पटना पायलट्स और गया ग्लैडिएटर्स के बीच इस वक्त जारी है। गया की टीम अब तक सभी मैच हार चुकी है जबकि पटना पायलट्स को सिर्फ एक मैच में जीत मिली है। तो आज दो मैच हैं जिसमें अंगिका एवेंजर्स लगभग सेमीफाइनल में अपना दावा पुख्ता कर चुका है। गया ग्लैडिएटर्स लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। पहले मैच में भागलपुर बुल्स ने जीत दर्ज की है। तो पटना पायलट्स वर्सेस गया ग्लैडिएटर्स ये मैच अभी इस वक्त चल रहा है। वहीं भागलपुर बुल्स और अंगिका एवेंजर्स का मुकाबला खत्म हो चुका है। भागलपुर बुल्स जीत चुका है। और ये पॉइंट्स टेबल देख लीजिए। अंगिका एवेंजर्स टॉप पर है। तीन मैच जीते हैं। एक मैच आज अभी हारे हैं। 6 पॉइंट है। और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।